Welcome to this video. Today we start class 12 biology chapter second, flowering, sexual reproduction in flowering plants. In this video we discuss post fertilization event. Post fertilization event, after fertilization complete the formation of zygote and endosperm. So in these points, after fertilization future begin the flower is fade, petals, stamens, style and other parts of the seed away the maturation of ovules into the seed. इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है फ्लावर मुरझाने लगता है और जो पेटल्स और स्टेमन्स होते हैं ये भी मुरझा जाते हैं, स्टाइल भी। और उसके बाद क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ओव्यूल्स होता है, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओवरी इनटू द फ्रूट्स। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस होता है। इन दिस प्रोसेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द टू मेल गैमेट फर्टिलाइज टू zygote and एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये दो चीज बनाता है जो इसके पहले हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में देख चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दो मेल गैमेट जो दो बार फर्टिलाइज करता है। तो उसके बाद का ये प्रोसेस होता है जिसमें दो चीजें बनती हैं, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स। तो इन दिस पॉइंट्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स देयर आर टू टाइप्स, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स। यानी जो फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस के अंदर ये दो चीजें होती है, एक एंडोस्पर्म दूसरा एम्ब्रियो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंडोस्पर्म क्या होता है और एम्ब्रियो क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंडोस्पर्म। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म। तो व्हाट इज द एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म क्या होता है? द सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड यूज्ड फॉर मैच्योरेशन फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। It is the special tissue which fixed result the vegetation, fertilization, fusion of male gametes without diploid secondary nucleus on the central cell। यानी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स होता है, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है। एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिशन मटेरियल फॉर अवेलेबल टू द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो उसके लिए न्यूट्रिशन प्रदान करता है, यानी एंडोस्पर्म को भ्रूण पोष कहा जाता है। यानी यह भोजन मतलब न्यूट्रिशन मटेरियल देता है एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि सीड का जो फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, ये न्यूट्रिशन देता है। जब कोई सीड जर्मिनेट करता है, उसमें रूट और शूट निकलते हैं, तो उस समय ये एंडोस्पर्म क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन दे करके यानी उनको जो है एनर्जी देता है जिससे वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, तीन टाइप के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तीन टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये तीन पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देयर आर 65% फॉर्मेशन ऑफ द ऑल सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ 65% एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं, क्योंकि अधिकांश जो पौधों में होता है वो 65% ज्यादा से ज्यादा ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो इन दिस पॉइंट्स लुक हियर द फिगर। इन दिस पॉइंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म, यानी जो बीच में बना हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म जिसे पीएन कहते हैं, ये ट्रिप्लैट्स होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है ये सेल है। और इस सेल यानी ये जो एंडोस्पर्म है ये सेल है और इस सेल का ये न्यूक्लियस है। तो इसमें न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, फर्दर माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन करके 1 से 2, 2 से 4, 6, 8 इस तरीके से जो है कई इसमें संख्या में बढ़ता जाता है। और जब ये संख्या में कई हो जाता है तो जानते हैं कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसे न्यूक्लियो साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ये कई बार डेवलप करता है और डेवलप करके इस प्रकार होता है कि इसके अराउंड जो वाल होती है, वाल के अराउंड घिर जाता है, जिसके कारण बीच में स्पेस हो जाता है। और बीच में जो स्पेस हो जाता है इसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है, यानी रिक्तिका होती है। इस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है और ये बाद में फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इस तरीके से दोनों प्रोसेस होते हैं इसमें।
जो ये न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्टिंग में न्यूक्लियर से डिवाइड होकर के संख्या में कई हो जाता है, जो किनारे किनारे हो जाती है। फिर बाद में इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इस तरीके से जो इसके सेंट्रल पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल पार्ट में रिक्त स्पेस हो जाता है, एम्प्टी स्पेस, जिसे वैक्यूल कहा जाता है। इस तरीके से एंडोस्पर्म ये अवेलेबल होता है। दूसरा इसका एग्जांपल जो है दैट इज मेज, व्हीट एंड राइस में इसका एग्जांपल न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का होता है, क्योंकि इसमें जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अकॉर्डिंग होता है। नाउ वी डिस्कस द सेकंड पॉइंट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर का मतलब कोशिकीय एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, ये लगभग जो होती है 25% होती है, क्योंकि ये जो होती है इसकी अपेक्षा कम होती है, बहुत ही कम में होती है, मतलब कुछ मोनोकाट और डाइकाट दोनों में होती है। तो इसका प्रोसेस देखिए, इसमें माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, फिर बाद में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से दोनों बराबर बराबर इक्वल सेल में डिवाइड हो जाती है, पूरी सेल ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और इसे न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस डिवीजन, यानी दोनों न्यूक्लियस भी डिवाइड होती है साथ में और साइटोप्लाज्म में, और फिर इस तरीके से ये दोनों फिर फर्दर डिवाइड करके कई पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से जब कई सेल डिवाइड हो जाती हैं तो अपर पार्ट को माइक्रोपाइलर चैम्बर्स कहते हैं, जो कि हम लोग एंडोस्पर्म देख चुके हैं, और लोअर सरफेस को कैलेजल चैम्बर्स कहा जाता है, जो हम लोग एंडोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट में देख लिए हैं ओव्यूल के डेवलपमेंट्स में। इस तरीके से 2 पार्ट्स होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द सेलुलर एंडोस्पर्म दैट इज धतूरा, पिट्यूनिया। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया गया आपको, किस तरीके से उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म का डिवीजन होता है। Now discuss the third point is the halobial endosperm. Halobial endosperm in this endosperm formation of the about 17%, यानी इसमें क्या होता है 17% होता है, यानी बहुत कम प्लांट में इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी ये तरीके है। तो ये इन दिस पॉइंट्स एंडोस्पर्म डिवाइड द माइटोटिक डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड into the 2 parts, and again divide the nucleus is the around the 2 surface or 2 parts। ऐसा इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है कि इसमें 2 पार्ट बन जाता है, और 2 पार्ट इसमें साइटोप्लाज्म की किनारे किनारे जो न्यूक्लियस होता है वो फर्दर डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और इस तरीके से शुरू से अंत तक इसमें 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बीच में इसमें न्यूक्लियस होता है, जिसे स्पेस पाया जाता है, जिसे वैक्यूल कहते हैं। इस तरीके का एग्जाम्पल जो होता है मोनोकाट में देखा जाता है, मोनोकाट। तो इस तरीके का एग्जाम्पल मोनोकाट में अवेलेबल होता है, जो कि हेलोबियल होता है। हेलोबियल में मोनोकाट में इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो ये 3 टाइप का एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवीजन होता है। अंडरस्टैंड? ओके। In these points, developments of the embryo in monocot. तो फर्स्ट ऑफ ऑल embryo जस्ट डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपने देखा था कि जो मेल गैमेट पहली बार फर्टिलाइज करता है तो embryo का फॉर्मेशन करता है, यानी जाइगोट बनाता है। अब जाइगोट क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट्स होता है। तो embryo ही क्या होता है कि सीड का मेन पॉइंट्स होता है, जो कि रूट एंड शूट बनाता है। तो कोई भी सीड होता है जब जर्मिनेट कराते हैं तो उसमें रूट और शूट निकलती है, स्टेम और रूट निकलता है, तो वही डेवलपमेंट्स करके प्लांट का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो ही मेन उसका पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे मोनोकाट और डाइकाट 2 तरीके से प्लांटर में दिखाया गया है कि मोनोकाट का कैसे, मोनोकाट सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, और डाइकाट के एम्ब्रियो का जो है कैसे डेवलपमेंट्स होता है। इन दिस पॉइंट्स एम्ब्रियो जेनी इन डाइकाट। तो डाइकाट मतलब द्विबीजपत्री पौधों में कैसे होता है, यहाँ से जाइगोट से स्टार्ट होता है, जो कि एंडोस्पर्म, चूंकि डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग देख चुके थे जाइगोट क्या है। तो यहाँ पे जाइगोट इज ए यूनिसेलुलर, यानी जाइगोट जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस है, वह डिप्लॉइड्स है, और यहाँ पे जाइगोट डिप्लॉइड्स है, ये इसका फर्दर डिवीजन होता है, इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों होगा। फर्दर डिवाइड इनटू द 2 सेल्स, फॉर अपर पार्ट इज द सस्पेंसर सेल एंड लोअर इज द एम्ब्रियोनिक सेल।
तो यहाँ पे 2 सेल में कन्वर्ट होता है और इस तरीके से ये माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है, जो आप ए और बी पार्ट में देख रहे हैं। सी पार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है सस्पेंसर, यानी उसमें कई सेल बनती जाती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से ये कन्वर्जन होता रहता है, डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है, इनकी सेल जो है इंक्रीज करती जाती है। तो यहाँ पे दिखाया गया जो अपर पार्ट्स है वो सस्पेंसर सेल है, उसके नीचे का जो पार्ट्स है ये यहाँ पे कई सेल फर्दर डिवाइड करके ये बनाती जा रही है। तो ऊपर का जो पार्ट्स है वो हास्टोरियल सेल कहलाता है, जिसमें कि न्यूक्लियस और वैक्यूल बनती जाती है। ये बड़ी होती है, लेकिन लोअर क्या होती है सस्पेंसर, ये बीच का जो नेक रीजन बनाती है और इसके नीचे जो होती है 4 सेल डिवाइड हो जाती है। फिर इनमें और भी डिवीजन होता है, लगातार होता रहता है। कि ये सस्पेंसर सेल हो गए, ऊपर हास्टोरियल सेल, नीचे की जो बॉल लाइक शेप बनाती है जिसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले किनारों की ओर वॉल की तरफ जो है सेल डिवाइड होकर के जाती है, फिर इसके बाद बीच में जो न्यूक्लियस होता है वो भी डिवाइड करके ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इट इज आउटर पार्ट्स आर कॉल्ड द डर्मेटोजेल, यानी इसको कह लीजिए चर्म, यानी आउटर स्किन। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में, इसमें और भी इसका डिटेल दिखाया गया है जो ग्लोबुलर शेप का है। ये ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर आर शो टू द एम्ब्रियो। यहाँ पे ग्लोबुलर में और डिटेल इसमें दिखाया गया, और अपर पार्ट्स की जो सेल होती है वो हास्टोरियल सेल, इसके बीच में सस्पेंसर सेल है जो कई बार ये नेक रीजन बनाती है, और नीचे का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे ग्लोबुलर कहा जाता है। ग्लोबुलर यानी बॉल लाइक स्ट्रक्चर और कॉल्ड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो ये एम्ब्रियो का ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें बॉल लाइक से बनता है, जिसमें सबसे बाहर की ओर जो होती है डर्मेटोजेंस होती है, स्किन, और इसके भी अंदर वाला पार्ट जो होता है ग्राउंड मेरिस्टेम्स होती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना होता है, और इसके बीच वाला जो पार्ट होता है प्रोकैम्बियम, जो इसकी मोटाई को इंक्रीज करता है, मोटाई को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये नेक रीजन जो होता है ये सस्पेंसर कहलाता है। नेक्स्ट फिगर में हम लोग देख सकते हैं, इसमें ये जो होता है वो हार्ट शेप, ये हार्ट शेप का दिखाई देता है एम्ब्रियो, हृदय के आकार का। ये कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि और जटिल कॉम्प्लेक्स इसमें डिवीजन होता है। इसे आप फिगर में ऊपर की पार्ट्स ऑफ द हास्टोरियम और इसके बीच का सस्पेंसर सेल, और ये इसका जो शेप होता है वो हार्ट शेप का हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी जो सेल्स होती है और कंजेस्टेड हो जाती है पास में, और ये आकार में थोड़ा छोटा हो जाता है। अब देखिए इसमें 2 पार्ट जैसे ही क्लियर होता है, क्योंकि इसमें डाइकोटिलीडन्स का आप लोग पढ़ रहे हैं, डाइकॉट, तो यही जो है कोटिलीडन्स बनाती है। तो इन दिस फिगर शो टू द, यहाँ पे बताया गया कि हास्टोरियल सेल जो होती छोटी और इसके बाद सस्पेंसर छोटी हो जाती है, लेकिन जो कोटिलीडन पार्ट्स होते हैं ये लंबे होते जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये डाइकॉट में ये दिखाया गया 2 कोटिलीडन है, 2 पार्ट, जिससे कि 2 सीट के 2 पार्ट होते हैं, ये आपस में लिपटे होते हैं, यही डाइकॉट होता है, द्विबीजपत्री। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अपर पार्ट में ये रेडिकल्स होता है और नीचे की ओर प्लूमूल होता है। जो रेडिकल्स होता है ये रेडिकल पार्ट रूट का फॉर्मेशन करता है, और ये जो प्लूमूल होता है ये स्टेम बनाता है, जिसे शूट कहते हैं। जैसे हम सीड को जर्मिनेट कराते हैं तो उसमें रूट और शूट दोनों निकलता है, स्टेम और रूट दोनों निकलता है। तो ये आपको ये कोटिलीडन्स दिखाया गया, ये कोटिलीडन्स होते हैं जो 2 बीजपत्र होते हैं, जो कि हर सीड के बीच में एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो ही जर्मिनेटिंग पॉइंट का जर्मिनेटिंग पोर क्रिएट करता है। कोटिलीडन्स तो उसको न्यूट्रिशन देता है। यहाँ पे इस फिगर में जो इसका अपोजिट दिखाया गया है, इसमें ये 2 पार्ट्स तो कोटिलीडन पार्ट्स होते हैं, और यहाँ पे प्लूमूल होता है। प्लूमूल जो होता है ये स्टेम रीजन बनाता है, इसे ये कहते हैं शूट कहते हैं। यहाँ पे स्टेम निकलता है, और इसके नीचे का जो पार्ट होता है वो एपिकोटिल, जो बीच का प्लूमूल के बेसल पार्ट्स होते हैं एपिकोटिल, और इसके अगल बगल जो होता है पार्ट हाइपोकोटिल, रेडिकल एंड रूट। यानी जो ये डाइकोटिलीडन्स है इसकी कई पार्ट्स होती हैं, यानी रूट रीजन, शूट रीजन। तो इसके आउटर जो भी सेल्स होती हैं उनका ये नेम बताया गया, प्लूमूल, एपिकोटिल, हाइपोकोटिल, रेडिकल एंड रूट कैप। हर रूट के लास्ट पे रूट कैप पाया जाता है, तो रूट की सुरक्षा करती है, रूट को बचाती है किसी भी दबाव, प्रेशर, घर्षण से। तो यहाँ पे ये रूट कैप होती है, यहाँ से पहले रूट निकलती है। तो ये रेडिकल पार्ट्स होता है जिसे रूट कैप कहते हैं। यहाँ इस तरीके से डाइकॉट सीट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आसानी से समझ सकते हैं विभिन्न प्रकार के स्टेज से, कि ये कैसे होता है। जब भी हम किसी डाइकॉट सीट को जर्मिनेट कराते हैं तो रूट
रेडिकल से रूट निकलता है और प्लूमूल से शूट निकलता है जो स्टेम बनाता है ऊपर की ओर, और रूट जो है नीचे की ओर जाती है। तो इस तरीके से ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अंडरस्टैंड